गुड़िया की ऐसी सच्ची कहानी जिसके बाल समय के साथ रहस्यमय तरीके से लंबे हो जाते हैं। उस गुड़िया का नाम ओकिको है और 1900 दशक के शुरुआत से ही जापानी संस्कृति का हिस्सा रही है और वो गुड़िया वास्तव में वहाँ मौजूद है। ओकिको कितनी भयानक रूप से शापित थी, कैसे उसने अपने चारों ओर मौत की तबाही मचाई और कैसे लोग उसकी मौजूदगी में बर्बाद हो गए, ऐसे बहुत से किस्से जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी 15 अगस्त 1918 से शुरू होती जब इकिची सुजुकी नामक एक 17 वर्षीय लड़का एक बड़े प्रदर्शनी में गया था। वह एक स्टॉल पर उसे गुड़िया दिखी जो उसे बहुत पसंद है। उसने सोचा कि गुड़िया को क्यों ना अपनी छोटी बहन किको को दिया जाए जो 3 साल की थी। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी और पारंपरिक किमोनो पहनी हुई गुड़िया बहुत खूबसूरत थी। इसके बाल काले थे और कंधे तक कटे हुए थे, पारंपरिक ओकप्पा हेयर स्टाइल में। उसकी आंखें कोयले की तरह थी जो अपनी निगाहों में सब कुछ निगल जाती थी। यह चीज मंत्रमुग्ध करने वाली मनमोहक थी, कुछ ऐसी जो आपकी सांसें रोक दे। फिर बिना समय गवाए उस डॉल को इकिची ने खरीद कर अपने साथ घर ले आया और उस डॉल को अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी किको को गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ ही खेलती थी, यहाँ तक कि उसके साथ ही सोती थी। उसका पसंदीदा खिलौना कभी उसके नजर से ओझल नहीं हुआ। उसने उस गुड़िया का नाम ओकिको रखा। इस तरह दिन बीतते गए। 1 साल कैसे चला गया पता ही नहीं चला। उस लड़की ने अपने डॉल को कभी अपने से दूर नहीं किया। एक दिन किको को बीमार हो गई। उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी जिसके चलते उसका इलाज किया गया। इलाज करते समय पता चला कि उसे निमोनिया था। इतना इलाज करने के बावजूद भी लड़की की मौत हो गई। किको की मौत से पूरा परिवार सदमे में चला गया, खास करके बड़ा भाई जो छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। जापान में किसी प्रियजन का अंतिम संस्कार करते समय परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के लिए ताबूत में कुछ रखना परंपरा है। एक ऐसी छोटी वस्तु जिसे मृतक अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जा सकता है, कुछ ऐसा जो उसे सुकून दे। इसे जापान में फुकुसोहिन कहा जाता है। 4 वर्षीय किको को अपने बड़े भाई द्वारा दी गई गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती होंगी कि वो गुड़िया उसके साथ दूसरी दुनिया में जाए और निश्चित रूप से परिवार भी उसे देना चाहता होगा, पर शायद वो अपने दुख में भूल गए और उन्हें जब एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो छोटी लड़की के साथ उस गुड़िया का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। जब परिवार के सदस्यों को गुड़िया के बारे में याद आया तो उन्होंने उसके अवशेषों को परिवार की वेदी या बुस्सुदान के कलश में रखा और उसके बगल में उन्होंने उसकी पसंदीदा गुड़िया रखी। अब हर दिन परिवार के सदस्य प्यारी किको की याद में वेदी पर प्रार्थना करते थे। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन परिवार के सदस्य जब प्रार्थना करने गए तो उस गुड़िया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि उस गुड़िया के काले सीधे बाल जो पहले मुश्किल से कंधों तक थे आज वो लंबे हो गए हैं। ये सब देख के वो बहुत ही ज्यादा डर गए और वहाँ पे ज्यादा देर न रुकते हुए तुरंत ही वहाँ से घर के लिए निकल गए। इस तरह अगले दिन से रात को उनको डरावने सपने आने लगे। कुछ अजीब सी घटनाएं घर पे होने लगी, जैसे लाइटें जलती बुझती रही, घर में धमाके, शोर और अजीबोगरीब हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। जैसे तैसे दिन रात डर के साए में उनके बीतने लगे। कुछ दिन बाद उनको समझ आया कि वास्तव में उनकी बेटी की आत्मा उनके साथ मौजूद है। इसलिए उन्होंने शहर के ओझाओं से इसके बारे में बात की तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आत्मा वास्तव में उस गुड़िया के भीतर फंसी हुई थी। इस घटना के कारण उन्होंने अलग जिले में स्थानांतरित होने का फैसला लिया। 1938 में परिवार एक अलग जिले में स्थानांतरित हो गया। परिवार के सदस्य ओकिको गुड़िया को अपने साथ लेना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी के कब्र के नजदीक होने के कारण उसका जादू और भी बढ़ गया, जिससे उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार ने स्थानीय मंदिर से संपर्क किया और उनसे गुड़िया की देखभाल करने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने गुड़िया को मंदिर को सौंप दिया। मंदिर के पुजारियों ने भी खुशी खुशी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और ओकिको की देखभाल करने लगे। समय के साथ वे कुछ दावों की सत्यता की पुष्टि करने में भी कामयाब हो गए, खासतौर पर यह कि गुड़िया के बाल वाकई में बढ़ते हैं। पुजारियों ने वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बालों के कटे हुए नमूने भेजे थे। ओकिको की वैज्ञानिक जांच से साबित हो गया कि बाल एक मानव बच्चे के थे। आज भी ओकिको नामक गुड़िया एक छोटे से लकड़ी बॉक्स में अपने निजी मंदिर में स्थित है जो जापान के होकाइडो के इवामी जहाँ शहर के मन निजी मंदिर में है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।